नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। किस तरह से आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, किस बेस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, किस आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कब इसका इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी क्लासें कब स्टार्ट होंगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को भाई शुरू से लेकर अंत तक देख लेना अगर आपका अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन हो गया है तो इस वीडियो को अपने जरूरतमंद दोस्त तक जरूर पहुंचा देना जिसका अभी तक कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल है। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होने वाली है, ऑनलाइन यहाँ पर आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, ऑफलाइन। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कितनी सीटें हैं, कहाँ पर ये सीटें हैं, कहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपकी 8 सीट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर में और 13 सीट आपकी है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर डीग में। तो ये आपकी 8 सीट और 13 सीट आप सोच रहे होंगे श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में है, तो बिल्कुल नहीं, ये आपके जोबनेर के सब कैंपस है। और ये सब कैंपसों को मैं आपको बता दूं एक जानकारी जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, यहाँ पर आईसीआर का पहला बैच शुरू होने जा रहा है 2024 में। इससे पहले यहाँ पे आईसीआर का एक्रेडिटेशन नहीं था और आईसीआर के स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आते थे। इसी बार आपका यहाँ पर आईसीआर के स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। तो आईसीआर का यहाँ पे एक्रेडिटेशन मिला है, तो इन्होंने नोटिस में दिया हुआ है आईसीआर की सीटों पर हम एडमिशन ले रहे हैं। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ है कि आईसीआर की सीट पर हमारा एडमिशन हो रहा है तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ, है ना। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपको एडमिशन के लिए क्या करना होगा। तो आपको ऑफलाइन यहाँ पर जाना होगा 11 तारीख को मेन कैंपस में, जो आपका जोबनेर में है श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां के मेन कैंपस में जाना होगा। ये आपका जयपुर के पास में है, जयपुर से 50-60 किलोमीटर दूर है ना। तो ये आपका जयपुर के पास में है। अब मेरिट किस आधार पर बनेगी, तो मेरिट इन्होंने बोला है कि आपके सीयूईटी के स्कोर के आधार पर बनेगी, ना कि आपके रैंक के आधार पर। इन्होंने स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एलिजिबिलिटी की बात करूंगा, कौन कौन से लोग स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि जिन्होंने आईसीआर को सेलेक्ट नहीं किया था वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन्होंने जो रूल दिए हैं आपको मैं स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ। पहला रूल इन्होंने यही दिया है कि जो सीयूईटी 2024 और आईसीआर के जो रूल थे, जो लोग वहां पे एलिजिबल थे वही लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे, है ना। तो आईसीआर का रूल यही था कि जिसने सीयूईटी में आईसीआर को सेलेक्ट किया है वही वहां पे एलिजिबल था। तो भाई काफी चमन है जो आपको यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं अगर आपने सीयूईटी में आईसीआर को सेलेक्ट नहीं किया तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं, और अगर आपको ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं अभी, जो आपको मैं पीडीएफ साइड में दिखा पा रहा हूं, आपको ये पीडीएफ पूरा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो पहला नियम इनका यही है कि ये आईसीआर के जो रूल हैं उनको फॉलो करेंगे। तो आईसीआर का रूल आपको मैंने बता दिया। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर जिन लोगों ने सीयूईटी में आईसीआर को सेलेक्ट नहीं किया था वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि आपको 11 तारीख को 10:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना है, और 10:30 बजे पहुंचने से पहले आपको 1000 रुपया का एक ड्राफ्ट बनवा लेना है ना। आईसीसी बैंक में यहाँ पर इनका ये ड्राफ्ट जमा होगा, तो 1000 रुपये का आपको पता नहीं है कैसे क्या करना है, तो आप अपने जानकार से पूछ सकते हो जिसको थोड़ी ज्यादा जानकारी हो कैसे ड्राफ्ट बनता है बैंक में। तो आपको पहले एक ड्राफ्ट बनवा लेना है, ठीक है, 1000 रुपये का। ये आपकी 1000 रुपया अप्लाई करने का फीस है, नॉन रिफंडेबल है। आपका एडमिशन होता है तो ठीक, नहीं होता है ठीक, ये आपके 1000 रुपये आपको वापस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन जैसे आप जाओगे तो आपको कब पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो जैसे आप जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे, 1000 रुपये सबमिट करोगे, उसके बाद में उसी दिन शाम को आपके नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और जो एसकेएन की साइट है उस पर वो पीडीएफ डल जाएगा कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं, और उसके अलावा वहां पर ऑफलाइन वो अपने नोटिस बोर्ड पे भी यूनिवर्सिटी में उसको लगाएंगे, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, तो कॉलेज में आपको देखिए दूसरे दिन से इन्होंने दिया है कि 10 बजे से 2 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होगी अगर आपका वहां पर नाम आया है उस लिस्ट में। तो अगर आप टाइम पर अपनी फीस जमा नहीं कराते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में आपका आ जाता है स्कोर कार्ड, जो आपने सीयूईटी का स्कोर कार्ड होगा आपके पास
वो, और एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड सीयूटी का। रैंक कार्ड इन्होंने ऑब्लिक में दिया हुआ है, अगर आपके पास रैंक कार्ड है आईसीआर का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि काफी लोगों के पास रैंक कार्ड नहीं है, डाउनलोड नहीं किया या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से आपके पास रैंक कार्ड नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। और आप कंफर्मेशन के लिए मैं जो आपको बोला है कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो अगर आपके पास ऐसी समस्या है कि आपने सीयूटी में आईसीआर को सेलेक्ट नहीं किया है तो। ठीक है, बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड, ये ओरिजिनल, और साथ में दो दो फोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी है, और 2-4 आपकी खुद की फोटो भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, इनकी फोटोकॉपी आपकी जब आप अप्लाई करोगे तो तब जमा होगी, और उसके बाद में जब आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपकी फीस के साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको वहां पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो आशा करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने शुरू में बोला था कि आपकी स्कॉलरशिप, तो स्पेशली जो आईसीआर का नोटिस था पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में, आईसीआर ने बोला था कि जो भी सीट बची हुई है वो यूनिवर्सिटी की सीट है, ना कि आईसीआर की। तो वहां पर यूनिवर्सिटी की मर्जी है वो कैसे एडमिशन लेते हैं। अगर देखो वहां पर आप एडमिशन ले रहे हो यहीं पे नहीं, एसकेएन में ही नहीं, आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हो डायरेक्ट, आईसीआर की सीट बची हुई है, कैसी भी सीट बची हो, आईसीआर के अलावा आप वहां पे जा रहे हो तो आपको आईसीआर का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको आईसीआर का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस इन्होंने बोल दिया कि आईसीआर की बची हुई सीट है, तो आईसीआर की बची हुई सीट जो आपकी 20% सीट होती है वो आपकी आईसीआर से फिल होती है, ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, और 80% सीट आपके स्टेट से फिल होती है। राजस्थान में आपकी 80% सीट जेईटी से फिल हुई है, और 20% सीट उन्होंने आईसीआर के लिए दी है। तो उन 20% सीट में आईसीआर के बच्चे नहीं गए होंगे, रिपोर्टिंग नहीं किया होगा, तो इस तरह से आपकी ये काफी सारी सीटें, आपकी 21 सीट वैकेंट है। तो आपके पास एक मौका है, अगर आप राजस्थान से हो तो मेरा मानना ये है कि आपको जरूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ है तो एक बार जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये आपका पूरी साल बचा लेगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा बात करें कि पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है, तो पढ़ाई का भाई नुकसान तो हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे यही बोला था कि पढ़ाई के बारे में ना सोचकर अभी आपको आपके पूरे ईयर के बारे में सोचना चाहिए। वैसे एसकेएन यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी है जो रिजल्ट बहुत टफ देती है, लेकिन अभी जो 6 डीन कमेटी है उसके अनुसार यहाँ का जो मैथ का और इंग्लिश का इनका वो क्रेडिट हटा दिया है, तो आपको बस पास करना कंपलसरी है, आपके वहाँ पे ओजीपी में नहीं जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो डिफिकल्टी देखने को मिलती थी एसकेएन में पुराने समय में, मतलब पिछले सालों में, कि वहाँ पे स्टूडेंट है जो पास करना बहुत मुश्किल होता था, वो यहाँ पर आसान हो गया है। तो आपको जरूर, अगर आप देखो राजस्थान के बाहर के भी हो, आपका कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ है, किसी गलती से आपने काउंसलिंग में गलती कर दी थी, आपके अच्छे नंबर है, तो फिर भी अगर आप जा सकते हो तो 11 तारीख आपके पास टाइम है। मैं बोलूंगा कि 10 तारीख को आपको वहां पे पहुंच जाना है, और 11 तारीख को समय पर जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अप्लाई कर देने हैं, और शाम को 5 बजे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उस दोस्त को जरूर भेजना भाई जिसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है कहीं, क्योंकि आपकी वजह से एक दोस्त का भला हो सकता है। ठीक है, तो मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।